बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर डॉक्टर मोहम्मद अली सैफ के ऊपर मुतअद्दिद इल्ज़ामात लग रहे हैं, और ये इल्ज़ामात कहीं और से नहीं बल्कि उनकी पार्टी के अंदर से लगाए जा रहे हैं। हत्ता कि ईद की नमाज अदा करने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पेशावर के वर्कर्स और रहनुमाओं ने एहतजाज करते हुए ये मुतालबा किया कि बैरिस्टर सैफ इस्तीफ़ा दे। बैरिस्टर सैफ के ऊपर ये इल्ज़ामात लगना और उनका पस मंज़र या उनकी अभी तक की ड्यूटीज, ये कुल 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। बैरिस्टर डॉक्टर मोहम्मद अली सैफ को अगर देखा जाए तो 3 मुख्तलिफ जिम्मेदारियां वो अदा करते हैं या अदा करते आए हैं। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उनकी शमूलियत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उनकी शमूलियत बराह रास्त इमरान खान के साथ मुलाकात करते हुई, और वो इमरान खान के इंतहाई करीबी समझे जाते हैं। उन पर एतराज़ात काफ़ी लगते आए हैं कि बैरिस्टर सैफ जो है वो स्टैब्लिशमेंट का बंदा है, वो पार्टी को धोखा देगा, वो खान को धोखा दे रहा है और उस पर किसी को एतमाद नहीं। लेकिन किसी को एतमाद हो या ना हो, इमरान खान को उसके ऊपर अंधा एतमाद है। इससे पहले जब वो यहाँ पर पेशावर में भेजे भी गए थे तो इमरान खान साहब की जानिब से ही भेजे गए थे। जब इमरान खान की हुकूमत हटने वाली थी तो उससे कुछ अरसा कबल ही वो पेशावर में आए और उन्होंने पेशावर के अंदर हुकूमत संभाली, और यहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत उन्हें तस्लीम करने को तैयार नहीं थी। यह हकीकत है कि पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, जो वर्कर्स हैं, उनमें से एक भी बैरिस्टर सैफ को पसंद नहीं करता। लेकिन यह भी हकीकत है कि इसी पार्टी के सरबरा इमरान खान साहब उन्हें पसंद भी करते हैं और उन पर एतमाद भी करते हैं। और ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, हर बार हुआ कि जब भी बैरिस्टर सैफ से इस्तीफा मांगा गया तो वो इस्तीफा देना चाहते भी हों तो उन्हें यही कहा गया कि आप काम जारी रखें। उनके ऊपर इमरान खान का एतमाद बरकरार रहा। इसके साथ साथ जो उनकी दूसरी जिम्मेदारी है, उनके बारे में कहा जाता है कि जी वो स्टैब्लिशमेंट के बंदे हैं या वो उनके बहुत करीब है, और वो तस्लीम भी करते हैं कि हाँ जी उनके करीब हूँ, ताल्लुक रहा है। वो परवेज मुशर्रफ साहब के वकील रहे हैं, उनके साथ साथ मुख्तलिफ पार्टियों में रहे, MQM में रहे, यहाँ पर आए। वो तमाम काम जो वो करते हैं वो उससे इनकार नहीं करते। वो साफ तौर पे कहते हैं कि हाँ जी ये मेरा ताल्लुक है, ये मेरा इलाका है, सवाबी से उनका ताल्लुक है, तो वहाँ पे ऑलरेडी फौज के बहुत से लोग हैं, तो इसलिए वो इनकार नहीं करते। साथ ही साथ जब वो 2021 में पेशावर आए थे तो उस वक्त यहाँ पर पेशावर में कोर कमांडर पेशावर फैज हमीद साहब थे, और जाहिर बात है उस वक्त एक सफा था, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुशी थी कि हाँ जी एक बंदा यहाँ पर आया है तो ये उनके साथ है। और वो वाज़ेह तौर पे कहते हैं कि जी मैं तो उनके साथ हूँ, मेरा वो ताल्लुक है। और वो बाद नहीं मानते रहे हैं कि हाँ वो मेरे दोस्त थे, दोस्त हैं, और उनका मेरा ताल्लुक रहा है। सिर्फ उनके साथ नहीं बल्कि बहुत से लोगों के साथ बैरिस्टर सैफ तस्लीम करते हैं कि हाँ जी मेरा ताल्लुक है और मेरा ताल्लुक रहा है, और वो उसको पसे पर्दा नहीं रखते। हाँ वो इस तासुर को जरूर ठुकराते हैं कि जी ये एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है। वो ये कहते हैं मेरा ताल्लुक होना इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन्हीं की ईमा पे चलूंगा, मेरा अपना दिमाग है, अपनी सोच है और अपनी ख्वाहिश है। तीसरा काम जो उनको दिया गया है वो है मुशीर इत्तलात। बैरिस्टर डॉक्टर मोहम्मद अली सैफ से कबल पाकिस्तान तहरीक तकरीबन कोई 3 या 4 मिनिस्टर गुजारे हैं। शौकत यूसुफ ज़ई साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुके हैं। उनके साथ साथ देखा जाए तो कामरान बंगश साहब रह चुके हैं, अजमल वजीर साहब रह चुके हैं। ये वो तमाम मिनिस्टर जो कि यहाँ पे रह चुके थे। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि इन सब के साथ कोई ना कोई मसला हुआ है। शौकत साहब के ऊपर भी इल्जामात लगते रहे कि उन्होंने अपने अखबार को नवाजा है। अजमल वजीर साहब की ऑडियो लीक हो गई थी कि वो किसको कहाँ पे इश्तिहार दे रहे हैं, जबकि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की कामरान बंगश साहब से बिल्कुल नहीं बनती थी। इल्जाम यही था कि वो काम बहुत कराते थे या वो ज्यादा जिद्दत लाना चाहते थे। लेकिन बैरिस्टर सैफ के ऊपर ना तो कोई ऐसा एतराज लगा कि ना वो इश्तिहार के मामले में हाथ मारते हैं कि किसी को इश्तिहार देना है, लेना है, क्या इश्तिहार हुआ, कोई इंटरफेरेंस डिपार्टमेंट में नहीं होती। कौन सा बंदा कहाँ तैनात है, कभी इन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, अपने काम से काम रखा। और दूसरी बात ये कि अपडेटेड रहते हैं। मुश्ताक गनी साहब भी बहुत अरसे तक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहे थे, एक वो बहुत अपडेटेड रहते थे, और एक अब बैरिस्टर सैफ साहब, उनसे आप किसी भी मामले पर राब्ता कर ले, उनके पास हमेशा मौक़िफ़ तैयार रहता है, उन्हें मामलात का पता होता है। कैबिनेट मीटिंग के अंदर सबसे खामोशी से बैठ के सुनने वाला बंदा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ, बिल्कुल अपने लबों को जुम्बिश नहीं देते, चुपचाप बैठे रहते हैं, और आप उनसे किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी भी सूबाई उमूर से मुतालिक सवाल करें, उन्हें पूरा पता होता है। तो एक इनका ये रुख है। तो ये तीनों रुख हैं जो कि बैरिस्टर सैफ के हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ समझ नहीं आ रही कि वो करे तो क्या करे। जो उनके अपने बंदे हैं ना तो वो चल सकते हैं, ना उन पर एतमाद होता है। बाहर से आया हुआ बंदा है तो उसके ऊपर भी एतराज है। लेकिन अभी बैरिस्टर सैफ साहब को जो टास्क दिया गया है एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करने का,
تو یہ بہرحال وہ انکار کرتے رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ٹاسک نہیں ملا، لیکن ذرائع تصدیق کرتے ہیں کہ انہیں ٹاسک ملا ہے، اور انہیں جو ٹاسک ملا ہے ان سے کافی امید اس لیے کی جا رہی ہے کہ وہ علل اعلان تسلیم کرتے ہیں کہ جی ہاں میرا رابطہ بھی ہے، میرے یار دوست بھی ہیں، اور میرے بہت سے لوگ اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہیں۔ تو بیرسٹر سیف صاحب کے ذریعے یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ جو اس وقت ایک برف ہے وہ پگھلنا شروع ہو جائے گی۔ اعظم سعودی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ رابطہ کر رہے ہیں، لیکن ان سے زیادہ بیرسٹر سیف صاحب کے اوپر اس لیے اعتماد کیا جا رہا ہے کیونکہ ان کا بیک گراؤنڈ، ان کا پچھلے 25-30 سال کا کیریئر، ان کی سمجھ، تقریباً 2 کے 3 انہوں نے پی ایچ ڈیز کی ہوئی ہیں، باہر سے پڑھ کے آئے ہیں، لٹریٹ ہیں، ہر ایک امور پہ بات کر سکتے ہیں، ہر ایک چیز کا بیک گراؤنڈ ہے۔ اعتراض لگتا ہے کہ جی یہ طالبان کے ساتھ تھے، جہاد میں حصہ لیا، تو یہ اس ٹائم سے ان تمام معاملات کے اندر لنک ہے۔ ان سے زیادہ امید اس لیے بھی ہوتی ہے کہ جی یہ بندہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی سمجھتا ہے اور ادھر کے معاملات کو بھی سمجھتا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بیرسٹر سیف کو پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی لوگ ان پہ اعتراض کرتے ہیں ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ یہ کی بات کرتے ہیں کہ مجھے خان لایا ہے، میں خان سے بات کروں گا، خان جو کہے گا میں وہی کروں گا۔